इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ में प्राइम नंबर का डिवीजन सारा चीज़ देख लिए। अब हम लोग को देखना है कि डिवाइजर कि डिवाइड मेथड ऑफ रिमाइंडर। आप कोई किसी भी नंबर को भाग देते हैं तो रिमाइंडर, जैसे भाजक है, डिवाइजर है, भाज्य है, डिविडेंड है, भागफल है, क्वोटिएंट है और शेषफल जो रिमाइंडर है, इस पर आधारित क्वेश्चन कि ये कभी दुगना हो जाए, कभी ये तिगुना हो जाए, कभी ये दिया हुआ, कभी शेषफल हमारा दिया हुआ है और इस पर आधारित आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में, सभी जो छोटे एग्जाम है, जैसे कि आप जीडी देख लें, एसएससी देख लें, एमटीएस देख लें, या कोई भी एग्जाम जो आप ग्रेजुएट लेवल से कम वाले दे रहे हैं, है ना, तो सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन अवश्य ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं देता, एसएससी सीजीएल में ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है पहले टाइप का नहीं मिलेगा, दूसरे टाइप, तीसरे टाइप, चौथे टाइप का मिलेगा। तो हम लोगों को इसमें जितने टाइप है वो सारे टाइप को हम लोगों को यहाँ देखना है। पहले हम लोग टाइप 1 देखते हैं कि फैक्टर मेथड। किसी संख्या को 42 से 42 से भाग देते हैं तो शेष में हमको कितना बचता है? 15 बचता है। उसी संख्या को 14 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा? अब इस तरह का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बेसिक बात को जान लेते हैं कि किसी संख्या मान लिया कि 1 से, डिविडेंड मान लिया कि 1 से, उसको 42 से 42 से भाग देते हैं तो शेष हमको 15 प्राप्त होता है। तो ये नंबर 42 गुने 1, 42 गुने 2, 42 गुने 3, ऐसा कोई भी नंबर हम लोग n तक मान सकते हैं। तो हम लोगों को नंबर के ये नंबर क्या होता है कि ये नंबर ये दोनों का गुणनफल होता है कि 42 गुने 1 प्लस 15, 42 गुने 2 प्लस 15, 43 गुने 3 प्लस 15, यही नंबर होगा। तो ये यहाँ से तो कुछ होना नहीं है, यहाँ से तो 5 और 2 7 होगा, और 4 और 1 5 होगा, 57 होगा। यहाँ से 42 गुने किए तो 84 हो गया, 84 में 5 को जोड़े तो 5 और 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 99 आ गया। इसको हम लोग 3 से गुना किए तो 3 3 9 हो गया, 4 3 12 हो गया। अब हम लोग 5 इसमें 15 इसमें जोड़ते हैं तो 9 5 14 के 4 हाथ में बचा 1, 2 1 3 1 4 और 1 144 हो गया। इसी तरह से हम लोग आगे भी संख्या को निकाल सकते हैं कि हाँ 42 था ना, ये गलती हो गया। देखिए ये नंबर जो था 42 था, तो 3 2 जा 6 हो गया, ये तो 12 हो गया, तो 6 और 5 11, 11 के 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 140 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग 42 गुने 4 प्लस 15, इसी तरह हम लोग आगे लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इसी संख्या, ये संख्या 57 हो गया। अब इसी संख्या को 14 से भाग देते हैं, ये सभी नंबर को 14 से भाग दें तो 14 से भाग देते हैं तो शेष हमको 14 चौके 56, शेष हमको 1 मिलता है, शेष 1 मिलता है, शेष 1 मिलता है। यानी कि सभी नंबर को हम लोग 14 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमको 1 मिल रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ हमको समझ में आया कि शेष हमारा 15 बचा है, शेष हमारा 15 बचा है, इसी में 14 से भाग दे देंगे तब भी शेष हमारा 1 बच जाएगा। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं। अब हम लोग बेसिक बात को देख लिए कि क्या कहता है कि किसी संख्या को 42 से भाग देते हैं तो शेष हमको 15 बचता है, शेष हमको 15 बचता है। तो इसी संख्या को 14 से भाग दे तो 14 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा? तो 14 से ही इसको इसके शेषफल में जितना शेष बचेगा उसी में हम लोग इसको भाग दे देंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि शेष उसका 10 बचता और इसको 14 से भाग देने के लिए बोलता, तो 10 में 14 से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा? 10 ही बचेगा ना। ये नंबर जो है, जो नंबर है, जैसे कि ये नंबर हम लोग ले लिया कि 15 है ना, ये नंबर हम लोग ले लिया कि चलिए 31 है, इसमें 2 बार लगाए तो 31, अब 1 बचा तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। अब इसी रिमाइंडर में 15 से भाग देंगे तो शेष तो हमारा 1 ही बचेगा ना। इसमें हम लोग अब इसी में किसी भी नंबर से भाग देंगे, 14 से भाग देंगे तो शेष तो हमारा 1 ही बचेगा। तो ये चीज़ को समझना है कि ये अगर 14 रहता तब तो शेष 0 बचता, लेकिन 14 से कम है या 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है तो भाग लगेगा,
14 से कम है तो इसमें भाग नहीं लगेगा, जो जो नंबर रहेगा वही हमारा शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लीजिए कि शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 1 प्राप्त होगा। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इस पर आधारित। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमको कितना प्राप्त होता है, 13। इसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल कितना मिलेगा। आप जो शेषफल है 13, इसी को हम 13 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो शेषफल हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल समझने की बात है कि केवल समझ में बात आपको अगर आपको आ गई तो क्वेश्चन को देखते विदिन ए सेकंड आप बना दीजिएगा। चलिए किसी संख्या को 122 से भाग देते हैं तो शेषफल हमको कितना बचता है, 24 बचता है। शेषफल हमको 24 बच रहा है। उसी संख्या को 61 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो अभी नंबर हमारा बड़ा है, इस नंबर से भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 24 ही बचेगा। क्या कि ये नंबर बड़ा है तो शेषफल तो इसमें भाग लगेगा नहीं, शेषफल हमारा 24 ही बचेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल हमको 12 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 14 से भाग दें तो अब ये नंबर है, ये 12 है, अब ये नंबर हमारा क्या है, 14 है। तो ये हमारा शेषफल क्या बच जाएगा, शेषफल तो 12 भी बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो पहले टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जिसको कि हम लोग देख लिए कि बस तुरंत इसको हमको क्या करना है कि तुरंत इसको बना लेना है ना। अब हम लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरे टाइप का क्या है, मल्टीपल और डिवाइजर। डिवाइजर जो है मल्टीपल होता है। अब हम लोग देख रहे हैं इसको, पहले तो हम लोग बेसिक देख लें कि किसी संख्या को 18 से भाग देते हैं तो शेष 11 प्राप्त होता है। अब किसी नंबर को 18 से भाग देते हैं तो शेष हमको 11 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 36 से भाग दें, इसी संख्या को 36 से भाग दें तो शेषफल हमको क्या प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 18 से, तो इसको अगर एक बार में लगाएं तो 18 और 11 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1 प्लस 11। तो 18 और 11 हमको यहाँ जुड़ जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ठीक है। उसी संख्या को 36 से भाग देते हैं, इसी संख्या को 36 से भाग देते हैं तो शेषफल हमको क्या बचेगा। अब ये नंबर हमारा कितना हो गया, 29। अब इसको हम लोग 36 से भाग देंगे तब भी शेषफल हमारा क्या बचेगा, 29। तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 29। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, शेषफल हमारा क्या बचेगा, तो शेषफल तो 29 ही बचेगा। शेषफल तो हमारा 29 ही बचेगा, काहे कि ये नंबर से ये नंबर क्या है, छोटा है। अगर ये बड़ा होता, अगर 2 बार में लगा देते, है ना, 2 बार में लगाते तो यहाँ पर हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार कितनों बार लगाए नहीं, इसको फिक्स कर दें कि ये भागफल जो है वो हमारा एक ही है, जो क्वोटिएंट है वो हमारा एक ही है, बस ये 11 से भाग देना है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, डिवीजन रूल पर आधारित क्वेश्चन। किसी संख्या को 14 से भाग देते हैं तो शेष 8 बचता है। अब हमको 14 से भाग देते हैं तो शेष हमको कितना बचता है, 8 बचता है। ये नंबर को फिक्स कर लिया कि ये नंबर 1 हो गया, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22। 14 और 8 ये तो हमारा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, अब 8 जो है बचा तो 22 होगा। अब इसी संख्या को कितना से भाग दे रहा है, 28 से। 28 से भाजक बड़ा है तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 22। तो सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसान है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आप देखें हैं तो उसको तुरंत तुरंत इसको बना सकते हैं। अब किसी संख्या को 32 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो शेषफल हमको 32 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, तो हमको दे देना है कि 32 से भाग देते हैं तो इसको 1 लिखना है। शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल हमको कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 64 से भाग दें, इसी नंबर जो आए इसी नंबर को 64 से भाग दें, है ना, इसी नंबर को 64 से भाग दें तो ये नंबर कितना हो गया, ये नंबर तो हमारा 40 हो गया, 32 गुने 1 प्लस 40। अब 40 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 40 ही बचेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था जिसको कि हम लोग देख लिए। ठीक है। तो डिवाइजर अगर निकालना है तो हम लोगों को काफ़ी आराम से इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्वोटिएंट बेस्ड क्वेश्चन देखना है कि मल्टीपल ऑफ क्वोटिएंट अगर दे दिया है तो क्या करेंगे।
चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं कि किसी संख्या n को 12 से भाग देते हैं तो शेष हमको 8 प्राप्त होता है। अब किसी नंबर है 12, किसी संख्या n को हम लोग भाग देते हैं तो शेष हमको 8 प्राप्त होता है। इसी संख्या के यही n जो है इसके अढ़ाई गुने से, अढ़ाई गुना करने का मतलब कि 5/2 से, अढ़ाई गुने में 15 से भाग दें। अब भाग हमको शुरू में 12 से दिया गया, अब 15 से भाग देने के लिए कहते हैं कि 15 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग 1 अगर फिक्स करते हैं तो 12 8 20, ये नंबर हमारा 20 हो जाएगा। अब ये नंबर 20 जैसे ही हुआ तो इसको हम लोग 5/2 गुने 20 किए तो ये नंबर कट गया, तो ये नंबर कितना हो गया 50 हो गया। अब इसको 15 से भाग देंगे तो 15 दिया 45, शेष हमको कितना मिलेगा, शेष हमको 5 मिलेगा। यानी कि बात समझ में आ गई कि शेष हमको 5 मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, है ना, कि हम लोगों को शेषफल 5 मिलेगा। तो हम लोग इसको बनाने के लिए देख लिए कि आसान सा रूल है कि 15 से भाग देना है, तो इस नंबर को निकाल लेना है, बस इसको 1 मानकर, क्वोटिएंट को 1 मानकर ये नंबर निकाल लेना है। नंबर निकालने के बाद हम लोग आसानी से इस नंबर को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन था, किसी संख्या x को 18 से भाग देते हैं तो शेष 15 बचता है। कोई नंबर x है, इसको हम लोग 18 से भाग देते हैं तो शेष हमको कितना बचता है, शेष हमको 15 प्राप्त होता है। इस संख्या के दुगने में, इसी संख्या के दुगने में x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। दुगने में 20 से भाग देते हैं, 20 से 20 से भाग देते हैं तो शेष हमको कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, बस यही निकालते हैं। तो ये नंबर को हम लोग 1 लिया तो 8, अगर ये भागफल को हम लोग 1 डोनेट करते हैं तो 18 × 8 + 15, तो 18 और 15 8 5 13 के 3 हाथ में चाहे 1 2 3 33 हो गया। अब यहाँ 2x है तो 33 × 2x कितना हो जाएगा 46। अब इसको हम लोग जब 66 हो गया तो इसको हम लोग भाग दें तो ये हम लोग 3 बार भाग दे सकते हैं, 60 हो जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को भी, तीसरे टाइप को भी के क्वेश्चन को भी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि किसी संख्या को 42 से भाग देते हैं तो शेष 28 बचता है। अब किसी संख्या को 42 से भाग देते हैं, कोई भी नंबर है उसको 42 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, तो 28 बचता है। अब शेष तो हमेशा 22 से कम ही बचेगा। शेष अगर 42 से भाग दे रहे हैं तो शेष तो हमारा कम ही बचेगा। इसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब इसी नंबर को, यही नंबर x है, इसी नंबर को 25 से भाग देते हैं तो शेष हमको कितना बचता है। तो ये नंबर को हम लोग फिक्स कर लिया कि नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। अब 42 गुने 1 किए तो 42 गुने 1 ये तो 42 हो गया, प्लस 28 हो गया, तो 8 और 2 10 हो गया, 4 और 2 6 60 नंबर आ गया। तो ये नंबर तो 8 और 2 10 4 2 70 आ गया ना, 17 आ गया, ये नंबर 17 आ गया। अब इसको 25 से भाग देते हैं, है ना, तो 25 दूनी 50, शेष कितना बच जाएगा, तो शेष हमको कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। तो शेष हमको कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। क्या किसी नंबर को 25 से भाग देना है, जो नंबर आया इसी नंबर को 25 से भाग देना है, तो शेष हमको कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, केवल सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए, है ना। अब हम लोग आगे देखें